अरे ये पैसे किसके हैं? अंकल ये मेरे पैसे हैं। लेकिन बेटा ये पैसे आपके कैसे हो सकते हैं? आप तो अभी अभी आए हो। ओ बुड्ढे, अंकल अंकल बोल रही हूँ तो तू सर पे चढ़ जा रहा है। जब मैंने तुझे बोल दिया ना कि ये मेरे पैसे हैं, तुझे समझ नहीं आता? आप तो बड़े बदतमीज हो, बड़े बूढ़ों से ऐसे बात करते हैं जैसे आप बात कर रहे हैं। हाँ नहीं है तमीज, बदतमीज हूँ मैं। अगर तूने मुझसे फालतू और बात बोली ना तो थप्पड़ मारूंगी खिंचा के। कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल कि बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है। ओ बुड्ढे, तू ना लिमिट क्रॉस कर रहा है। कहीं ऐसा ना मेरा सारा गुस्सा तुझ पे उतर जाए। इंटरव्यू तो मेरा बाद में होगा, सबसे पहले ना तेरी पिटाई होगी। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे, सॉरी। अब आई ना अक्ल ठिकाने, पहली मान जाता तू। चल अपना काम कर। अरे ये पैसे किसके गिरे हुए हैं? ये पैसे, ये तो मेरे पैसे हैं। साहब आपके पैसे कहाँ हैं? ये आप तो अभी अभी आए हो। अबे वो अपने काम से काम रखना, दूसरे के मामले में क्यों पड़ रहा है? मेरे पैसे अभी गिरे थे यहाँ पे। अरे साहब जब ये पैसे आपके हैं ही नहीं तो आप अपने पैसे कैसे बता सकते हो इन्हें? अबे ओ ज्यादा ना फालतू मत बोल, तेरा काम है झाड़ू लगाना, वही कर। दूसरे के मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, वरना इस उम्र में हड्डी टूटेगी ना तो जुड़ना मुश्किल हो जाएगी, समझ गया? बेटा अगर नौकरी लग गई ना तो सबसे पहले तुझे निकालूंगा इस जॉब से। हे भगवान, आज कैसे बिगड़ गया ना, जॉब लगवा दो बस। इतने सारे पैसे लगता है इन अंकल के हैं। अंकल ये पैसे आप ही? अरे हाँ बेटा ये पैसे तो मेरे हैं, मेरी जेब से गिर गए थे। ये लीजिए अंकल जी आपके पैसे। अरे बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी तनख्वाह के पैसे थे, अगर ये मुझे ना मिलते तो मेरा घर कैसे चलता बेटा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता बेटा। कोई बात नहीं अंकल जी, अब तो आपको मिल गया ना, आप खुश रहिए। एक बात पूछूं बेटा, वैसे ये पैसे आप लेके भी जा सकते थे लेकिन आपने लौटा दिए, ऐसा क्यों? अरे कैसी बात कर रहे हो अंकल जी, ये पैसे आपके हैं, आपकी मेहनत के हैं, मेरे नहीं हैं। और वैसे भी अंकल जी हराम के पैसे फलते नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखता हूँ, अपनी मेहनत से कमाता हूँ वैसे। आज के समय में ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है बेटा। अच्छा अंकल जी मैं चलता हूँ, मेरा इंटरव्यू का टाइम हो गया। हाँ बेटा ठीक है, तुम जाओ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी नौकरी आज ज़रूर लग जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं सर, आप बताएं। मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन अब जो खबर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उस खबर को सुनने के बाद आप तीनों में से 2 लोग अच्छा महसूस नहीं करेंगे। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, हम समझे नहीं। हाँ सर, हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि आप तीनों का इंटरव्यू हो चुका है और आप तीनों में से सिलेक्शन हुआ है मिस्टर विक्रम का। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हमने इंटरव्यू भी नहीं दिया और आपने सिलेक्ट भी कर लिया। किसने कहा आपसे कि आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है? इंटरव्यू तो कब का हो चुका है और आपको मालूम भी नहीं है। पर सर हमारा इंटरव्यू लिया किसने है? चलिए आप लोगों को मिलाता हूँ उनसे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है। हाँ, अंदर आ जाइए। सर ये जमादार हमारा इंटरव्यू लेगा क्या? भला ये जमादार हमारा इंटरव्यू कैसे ले सकता है? ये तो अंगूठा छाप है। हाँ, अगर ऐसे लोग इंटरव्यू लेने लगे ना तो आपकी कंपनी ना एक न एक दिन डूब ही जानी है। इनकी औकात तो इतनी है कि आप जैसे लोग इनके वहाँ पे जॉब करने के लिए तरसते हैं। मैं ना समझ गई आपकी बातें।
आप हमसे मजाक करें ताकि हम नर्वस फील ना करें, है ना। बट सर मैं आपको बता देती हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि मैं ही सिलेक्ट होंगी। अगर आज आपको मजाक करने का मन है ना, तो एक काम करते हैं, हम सारे मिलके ना इस भुट्टे का मजाक बनाते हैं। प्लीज शट योर माउथ। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? ये पिताजी है मेरे वो। क्या बात है बेटा, आज तू बहुत परेशान नजर आ रहा है। हाँ पापा, परेशानी की बात तो है ही। दरअसल बात यह है ना, कंपनी का जो पुराना मैनेजर था उसने इतने घपले करे कंपनी में कि क्या बताऊँ, बहुत नुकसान हुआ है कंपनी को उसकी वजह से। अब नए मैनेजर के लिए हायरिंग रखी हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अगर नया मैनेजर भी वैसा ही हुआ तो फिर क्या करेंगे, कैसे सिलेक्ट करूँ नए मैनेजर को, क्या क्वालिटी देखूँ इसकी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो बहुत आसान काम है बेटा, इस काम को तू अपने बाप पर छोड़ दे और देख, तेरा बाप तेरी कंपनी के लिए बहुत अच्छा मैनेजर चुन कर देगा। पर कैसे पापा? हम किसी का चेहरा देख के ये तो ना बता सकते हैं कि सामने वाला इंसान ईमानदार है या नहीं। आप कैसे करेंगे ये सब कुछ? तू चिंता मत कर बेटा, तू अपने बाप पर भरोसा रख। तेरा बाप तेरी कंपनी के लिए बहुत अच्छा मैनेजर ढूंढ कर देगा। मेरे पिताजी ने आप सभी लोगों के सामने कुछ पैसे रखे थे, लेकिन आप तीनों में से आप दोनों लालची निकले और आप लोगों ने वो पैसे उठा लिए, जबकि मेरे पिताजी ने बोला कि ये पैसे आपके नहीं हैं। इससे साफ साफ जाहिर हो गया कि आप लोगों का ईमान चंद पैसों के लिए डोल सकता है, लेकिन मिस्टर विक्रम का ईमान नहीं डोला और उन्होंने वो पैसे मेरे पिताजी को वापस लौटाए। इसीलिए हमारी कंपनी ने मिस्टर विक्रम को सिलेक्ट किया है। लेकिन सर ये कौन सा तरीका हुआ इंटरव्यू लेने का? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, ऐसे कोई इंटरव्यू लेता है क्या? हाँ सर, सही बोल रही है मैडम। अगर आप ऐसे इंटरव्यू लोगे ना तो एक दिन जरूर डूब जाएगी आपकी कंपनी। अगर ऐसे तरीके का इस्तेमाल ना करूँ ना तो मेरी कंपनी डूबेगी। पता है ऐसा क्या होगा? अगर मैं ऐसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो आप जैसे कुछ लोगों को मैं पहचान नहीं पाऊँगा। इस इंटरव्यू की सबसे खास बात तो यह है कि इससे मैंने आप तीनों की ईमानदारी को जांचा है, और ईमानदारी वो गुण है जो एक एम्प्लॉय को एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित करता है। अगर कंपनी का एम्प्लॉय ईमानदार हो तो वो कंपनी के लिए जी जान लगा देगा, कभी भी कंपनी को धोखा नहीं देगा, कंपनी के साथ हमेशा लॉयल रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर एम्प्लॉय आप जैसा बेईमान हो, जिसका ईमान चंद पैसों में डोल जाए, तो वो कंपनी के सीक्रेट्स को भी चंद पैसों में बेच देगा, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए यह तरीका अपनाया है मैंने। फाइनली मेरा डिसीजन ये है कि आप दोनों को कंपनी से बाहर जाना होगा और मिस्टर विक्रम हमारी कंपनी के नए मैनेजर होंगे। सर प्लीज़ हमें एक मौका दे दीजिए, मुझे ना इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो प्लीज़, कोई मौका नहीं मिलेगा आप दोनों को। मौका दिया था लेकिन ठुकरा दिया आप लोगों ने बेईमानी करके, इसलिए आप कोई मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ गो। और सुनो, जो पैसे उठाए थे ना, चुपचाप रिसेप्शन में पकड़ा देना, ठीक है? हाँ तो मिस्टर विक्रम, बड़ी खुशी हुई आपकी ईमानदारी देखकर। आप जैसे ईमानदार लोग आज की इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अपनी इस ईमानदारी को हमेशा बरकरार रखना, ये आपको ज़िंदगी में बहुत मदद करेगी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारी कंपनी के नए मैनेजर हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लायक समझने के लिए। मोस्ट वेलकम मिस्टर विक्रम। कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकी का जो भी प्रोसीजर होगा वो बता दिया जाएगा कि कंपनी का काम करने का क्या तरीका है, कंपनी कैसे काम करती है। ओके सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इंसान का ईमानदार होना कितना ज़रूरी है और क्या इंसान को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि अगर एम्प्लॉय ईमानदार हो तो कंपनी की तरक्की निश्चित है। इसलिए हमेशा एम्प्लॉय चुनने से पहले एम्प्लॉयज़ की ईमानदारी जांचें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।